हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैशाली एंड यू आर वाचिंग आशाएं क्लासेस। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो उस वीडियो में हमने जाना था कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, उसके क्वेश्चंस किस प्रोसीजर से सॉल्व करने हैं। वी हैव लर्नड इट नाउ। अब हम उससे आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। देयर इज अ स्मॉल पार्ट इन योर क्लास 12 डिफरेंशिएबिलिटी का, पर हम उसे पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस कैसे प्रोसीड करने हैं हम वो जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन कैसे करने हैं, बट किसका? कंपोजिट फंक्शंस का। तो उसके बाद हम कंपोजिट फंक्शन सीखेंगे क्या होता है, देन हम उसका डिफरेंशिएशन सीखेंगे। किसकी हेल्प से होता है कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन? विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम नाउ टिल द एंड ऑफ कैलकुलस चेन रूल आपके साथ हर क्वेश्चन में रहेगा। सो आई सजेस्ट यू कि आप बहुत केयरफुली चेन रूल को समझें। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं चेन रूल को इजी से इजी तरीके से आपको क्लियर करने की कोशिश करूं। सो लेट्स स्टार्ट। Before we start, I again suggest you कि formulas plays a very vital role। तो हर एक्सरसाइज के लिए जितने भी फॉर्मूलाज आपको ज़रूरी हैं, आप प्लीज़ उन्हें पहले याद कीजिए, देन आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। सेकेंड थिंग, नॉट ओनली फॉर्मूलाज जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, बट इन योर चैप्टर 2 दैट वाज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जहाँ पे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज बताए थे। वो सारे फॉर्मूलाज लगेंगे, तो वो भी याद करने हैं और ये भी याद करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ा, सो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। कब? इफ एफ डैश सी निकालना होता है हमें डिफरेंशिएबिलिटी में। देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। टेंड्स टू का साइन होता है, मतलब एक्स सी की ओर जा रहा है, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। जिस तरीके से स्टूडेंट आपने कॉन्टिन्यूटी निकाली थी, सेम उसी वे में हम डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक जनरल वे बताती हूँ। जैसे उसमें हमने क्या किया था, राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को और द फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूस निकालनी थी, उन तीनों को इक्वल निकालना था। हियर हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव को हम इक्वल दिखा दें, सो दैट मीन्स कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट सी। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ओके, निकालेंगे लाइक दिस, लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैंने क्या लिख लिया, जो x टेंड्स टू c हो रहा था पहले, अब मैंने उसको c नेगेटिव लिख लिया, c की पावर माइनस, मतलब फॉर द वैल्यूज लेस देन c। तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को। फिर जब हमने c माइनस की बात की थी, सो फॉर दैट हमने इन कॉन्टिन्यूटी क्या लिया था स्टूडेंट, हमने एक वेरी स्मॉल वैल्यू h ले ली थी दैट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। सेम हम इसके साथ करेंगे, c लिमिट। अब जहां x था, जो पहले टर्म x थी, अब मैं उसकी जगह पे क्या ले रही हूं, एक स्मॉल क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में c के। तो अब मैं यहां पे क्या पुट करूंगी, c माइनस h, मतलब जो पॉइंट है उससे स्लाइटली कम एक वैल्यू, तो x के प्लेस पे c माइनस h लिख दिया, देन माइनस एफ सी अपॉन, अब अगेन नीचे x है तो उसके प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगी, c माइनस h एंड माइनस सी। तो ऑन सॉल्विंग मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस h माइनस एफ सी अपॉन c माइनस h माइनस c मीन्स माइनस h। सो ये आपको फाइंड आउट करना होगा टू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट। ये फॉर्मूला है, एज इट इज रखना है। मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से भी समझाऊंगी। अब आगे चलते हैं। अभी हमने क्या निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बिल्कुल सेम पैटर्न में क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। स्टार्ट करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। सो अब कहां से स्टार्ट करेंगे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू
C पॉजिटिव। ओके, मतलब फॉर द वैल्यूज ग्रेटर देन C। वहां भी बताया था ये जो मैं C की पावर माइनस और C की पावर प्लस लिख रही हूँ, इसका मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब है C पॉजिटिव, C प्लस मीन्स फॉर वैल्यूज ग्रेटर देन C एंड C माइनस का मतलब है फॉर वैल्यूज लेस देन C। तो यहाँ पे हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो C से बड़ी वैल्यू लेंगे। क्या है C? जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है वो पॉइंट C है, उससे बड़ी वैल्यूज लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर द वैल्यूज ग्रेटर देन C मैं अगेन एक स्मॉल क्वांटिटी लूंगी H, जिसको मैं अपने जो गिवन पॉइंट है उसमें ऐड करूंगी। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक वैल्यू ली है मैंने जो C से बड़ी है, जो C के राइट हैंड साइड में लाई करती है। दैट इज लेट लिमिट h टेंड्स टू 0। एक इतना छोटा वैल्यू लिया है दैट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो अब जो x था वो मेरा क्या बन जाएगा? C प्लस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव के केस में वो क्या बना था? C माइनस एच, मतलब C से एक छोटी वैल्यू ली थी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ली थी। हियर C प्लस एच, C से बड़ी वैल्यू ले रही हूँ, C के राइट हैंड साइड की वैल्यू ले रही हूँ, माइनस एफ। सी फॉर्मूले में पुट करना है सिंपल, x के प्लेस पे C प्लस एच हियर। तो ऑन फर्दर सॉल्विंग क्या आ जाएगा? दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f C प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन C से C कैंसिल हो जाएगा H। ओके, तो मेरे पास एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट, एक राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ गया। बस ये अगर फॉर्मूलेज आप याद रख लें दो तो आप कोई भी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट्स टेक अ क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं उसको। सी डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है? हमें ये चेक करना होता है कि जो फंक्शन है एट द गिवन पॉइंट, उस पॉइंट पे उसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं या नहीं, ये हमें पता चलता है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से। नथिंग मच, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसे आप डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक फंक्शन है एफ एक्स, जो कि मैंने क्या लिया? मॉड्यूलस एक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है मॉड्यूलस एक्स की, वो भी मैं लिख देती हूँ। दैट इज मॉड्यूलस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स होता है फॉर वैल्यूज x लेस देन 0 और पॉजिटिव x होता है फॉर वैल्यूज x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यही होता है मॉड्यूलस फंक्शन। मतलब अगर माइनस में x है तो वो भी पॉजिटिव में आता है इन दिस। ये डेफिनेशन होती है आपके मॉड्यूलस x की, राइट। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो मैं किस पॉइंट पे चेक करूंगी? अगेन जिस पे आपकी लिमिट्स ब्रेक हो रही हैं। यहाँ पे हो रही है 0 पे, तो किस पे चेक करूंगी? एट c इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे कि फॉर्मूला कितनी ईज के साथ एज इट इज लगेगा। सी सबसे पहले जो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला था स्टार्टिंग द सॉल्यूशन क्या था कि f डैश c इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ओके, बट हमें निकालना क्या है? c की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है? दैट इज 0। तो मैं अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेती हूँ। क्या आ जाएगा? c के प्लेस पे हर जगह 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आता है देन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। निकाल लेते हैं अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। फिर हम एक स्मॉल क्वांटिटी ले लेते हैं, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। अब c के प्लेस पे हम हर जगह 0 पुट करेंगे। मतलब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होता है? c माइनस एच होता है। ये आप जस्ट अगर ऊपर देखें, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, यहाँ पे c प्लस एच है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले में यहाँ पे c माइनस एच था, तो c हियर इज 0 माइनस एच माइनस एफ सी होता है, c के प्लेस पे अगेन 0 अपॉन यहाँ पे क्या होता है? दैट इज c माइनस एच माइनस सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 माइनस एच माइनस 0। तो अब फर्दर सॉल्व करें। लिमिट h टेंड्स टू
0। अब हम अपने फॉर्मूले में जो फंक्शन था उसमें वैल्यू पुट करेंगे। कल भी मैंने बताया था, अगर एक फंक्शन ऐसे है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर एक फंक्शन ft है तो क्या होगा t स्क्वायर, अगर एक फंक्शन p है तो क्या होगा p स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे फंक्शन क्या है f0 माइनस h, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारा कौन सा फंक्शन कॉपी होगा, दैट इज दिस वन। व्हेन वैल्यूज आर लेस देन 0 तो माइनस एक्स, अगर माइनस एक्स के प्लेस पे मैं माइनस 0 माइनस एच लिखूं, मतलब आई विल पुट द वैल्यू माइनस 0 माइनस एच एंड देन f0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 0 अपॉन यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, माइनस एच बचा। अब नाउ सॉल्विंग इट, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब h अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल होकर वैल्यू क्या आएगी, -1। मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया उसकी वैल्यू क्या आई, -1। अब हम आगे चलते हैं और अपना राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं इन द वेरी मच सेम मैनर। यहाँ पे जो आपने 0 माइनस एच लिया है स्टूडेंट्स, वहां पे क्या लेंगे, 0 प्लस एच, बस इतना ही फर्क है। माइनस एच क्यों लिया है यहाँ पे, आई एम रिपीटिंग अगेन, क्योंकि हमें 0 से छोटी वैल्यू देखनी थी, एक ऐसी वैल्यू देखनी थी जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे आए, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे थे। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे, तो जहां पर 0 माइनस एच लिखा है हियर एंड हियर, अब हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस एच। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, दैट इज अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना होगा, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, मतलब fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ओके, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो अब मैं फॉर्मूले में c की जगह पे हर जगह कहाँ रख दूंगी, 0 रख दूंगी, दैट इज fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। अब जो हमारे जो एक वैल्यू है x, उसके प्लेस पे मैं क्या लूंगी, एक बहुत छोटा नंबर c में ऐड करूंगी। सो लेट्स सी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन 0 प्लस h माइनस 0। यहां तक क्लियर है, कुछ नहीं किया है। पहले हमने जो हाईलाइट करके भी दिखाया था मैंने, वहां 0 माइनस एच लिया था, यहाँ पे 0 प्लस एच लिया है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हम अपने फंक्शन में 0 प्लस एच की वैल्यू रखेंगे। आई विल शो यू कि कौन सी वैल्यू इस बार हम रखेंगे। सी स्टूडेंट, फॉर द फंक्शन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब राइट हैंड साइड ऑफ 0 क्या होता है, प्लस x होता है। तो इस बार हम क्या रखेंगे, प्लस x की वैल्यू रखेंगे। लेट्स सी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस x की जगह पे प्लस 0 प्लस h माइनस 0 अपॉन 0 प्लस h माइनस 0। सॉल्विंग फर्दर, लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन h आ जाएगा विच मीन्स 1। सो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट, कि जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था वो -1 आया था, जो राइट हैंड डेरिवेटिव आया है वो +1 आया है। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम क्या कह सकते हैं, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट c इज इक्वल्स टू 0, राइट। बट ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे। तो एक थ्योरम, एक स्टेटमेंट होती है, जो फंक्शंस डिफरेंशिएबल होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं। मतलब पर कन्वर्स इज नॉट ट्रू ऑलवेज, कि जो कॉन्टिन्यूअस हो वो हमेशा डिफरेंशिएबल हो, नो। सो आई होप कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी समझ आई होगी। क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी में, हम ये चेक करते हैं कि एक पॉइंट के ऊपर हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं या फिर नहीं। पैटर्न, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो मैंने आपको पूरा शो किया है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, दोनों को कंपेयर कीजिए। अगर सेम है तो डिफरेंशिएबल है, अगर सेम नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। कोई बहुत बड़ा पार्ट है नहीं 12th में आपका डिफरेंशिएबिलिटी का। आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, मैं उसको बता दूं, कोई
ज़रूरत नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एक एल हॉस्पिटल्स रूल आपने पढ़ा होगा, उसका रिवीजन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, आपके जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है दैट इज़ एल हॉस्पिटल्स रूल। पढ़ते हैं इसको। क्या होता है, इफ़ लेट से कि एक आपको फंक्शन दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स और फिर दूसरा फंक्शन है अपॉन जी एस, इस फॉर्म में आपके फंक्शन है, मतलब एक डिनोमिनेटर में है और एक न्यूमरेटर में है, राइट। एट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, कोई भी लिमिट हो सकती है। तो अगर टेक्स द फॉर्म ऑफ, अगर वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म ले लेता है, क्या होती है इंटरमीडिएट फॉर्म, लाइक 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू 0, मतलब जो डिफाइन नहीं है, जो हमें पता नहीं है, अगर वो इस तरह की फॉर्म ले लेता है तो हम अपना जो फंक्शन है उसे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। अगर 0/0 आ गया तो आगे तो सॉल्व करना हमें नहीं आता। सो हमने एक रूल बनाया एल हॉस्पिटल्स रूल, जिसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करते हैं, जो एफ एक्स था जो न्यूमरेटर में था उसका न्यूमरेटर में ही डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जो जी एक्स था जो डिनोमिनेटर में था उसका डिनोमिनेटर में ही डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एंड देन वी पुट द लिमिट। ओके, देन आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने लिमिट पुट कर दी, एफ डैश एक्स के प्लेस पे क्या लिख दिया, ए, हियर जी डैश ए। तो इस तरीके से एक एल हॉस्पिटल रूल होता है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बाय एनी चांस आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो जाएं या फिर दोनों इन्फिनिटी हो जाएं, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो न्यूमरेटर है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक और चीज याद रखने वाली है, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल मत लगाइएगा कि भाई एक ऊपर है एक नीचे है तो क्वोशिएंट रूल से इसको डिफरेंशिएट करना है, नो। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। अभी तक हमने डिफरेंशिएबिलिटी देखी, कॉन्टिन्यूटी देखी कैसे चेक करनी है, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि कैसे डेरिवेटिव निकालें एक कंपोजिट फंक्शन का स्टूडेंट्स। तो पहले अगर मैं इसका प्रोसीजर आपको बताऊं, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस विद द टर्म्स जो इसके अंदर हैं। मतलब क्या होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होता है कि हमें डिफरेंशिएशन करना है, ओके, जिसको हम d बाई डी एक्स, अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो d बाई डी एक्स लिख लेते हैं, राइट। और दूसरा नाम इसका क्या है, f डैश से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो एंड f डैश x, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो उसको हम f डैश x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ डेरिवेटिव। अब पढ़ते हैं कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। स्टूडेंट कंपोजिट फंक्शंस आपने पहले भी पढ़े होंगे, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। दैट इज कोई फंक्शन इस फॉर्म में है कि cos x क्यूब, तो क्या ये एक फंक्शन है, नहीं, हमने cos x पढ़ा हुआ है, राइट, एंड x क्यूब पढ़ा हुआ है। हाँ, ये दो अलग फंक्शन है, cos x एक फंक्शन है, x क्यूब एक फंक्शन है, बट जब दो फंक्शन को मिला के एक फंक्शन बनता है उसको हम कंपोजिट फंक्शन बोल देते हैं, राइट। तो इन दोनों को मिला के हमारा ये बना एंड दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन। मतलब दो तो मिनिमम क्वांटिटी है, दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस को मिला के जो फंक्शन बनते हैं उनको हम कंपोजिट बोल देते हैं। और अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज कि ये जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ है ये एक फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है, यस है। हाउ वी कैन से कि ये तीन फंक्शन को मिला के बन रहा है स्टूडेंट। एक तो अंडर रूट फंक्शन है, मतलब लाइक दिस रूट एक्स का जो फंक्शन हमने पढ़ा था, एक कॉट एक्स फंक्शन है, राइट, और एक स्क्वायर का फंक्शन है। तो इन तीन फंक्शन को मिला के ये एक फंक्शन बन रहा है, मीन्स इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ थ्री फंक्शंस, मीन्स इट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन। तो स्टूडेंट अब क्या करना है, हमें इस टाइप के फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है वो पढ़ना है। बहुत आसान है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत ध्यान से देखना है आपको। लेट्स स्टार्ट। तो कैसे करते हैं हम इन फंक्शन को डिफरेंशिएट, विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। एक चेन रूल होता है जिसकी हेल्प से हम कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। गॉट इट? लेट्स सी क्या होता है चेन रूल। ये एक मैंने जनरल डेफिनेशन लिख दी है। जनरल मतलब बहुत आसान सी सिंपल भाषा में क्या है पढ़ लेते हैं। लेट्स से इफ f एंड g आर बोथ डिफरेंशिएबल, ठीक है।
अगर हम किसी का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो पहली कंडीशन क्या होगी कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओके, अगर वो डिफरेंशिएबल है तभी तो डिफरेंशिएट करेंगे ना। सो ये यही कहना चाह रहा है कि f एंड g दोनों डिफरेंशिएबल हैं एंड fx इज द कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, एक हमने fx मान लिया जो कंपोजिट फंक्शन है, लाइक दिस f ऑफ gx पढ़ते हैं हम इसे, आपने पढ़ा होगा f ऑफ gx लाइक दिस, मतलब f में जो लेट्स से एक fx होता है एंड दूसरा सम से gy है या कुछ भी है, राइट। तो f ऑफ gx क्या होता है कि f में x के प्लेस पे gx की या gy की वैल्यू रख दे तो, राइट। तो f अगर डिफरेंशिएबल है तो f डैश क्या होगा, f डैश ये कहना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप उसको प्रोसीड करेंगे कि पहले डिफरेंशिएट कीजिए आउटर फंक्शन। लेट्स से जो एग्जाम्पल मैंने लिया है उसी को रख लेते हैं, ये एग्जाम्पल अभी लिया था, लेट्स से इज इक्वल्स टू y। तो पहले डिफरेंशिएट करना है आउटर फंक्शन, मतलब अगर dy बाई dx निकालना है तो आउटर फंक्शन क्या है cos, तो पहले cos को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या आएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर। देन क्या डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट इनर फंक्शन, तो इनटू इनर फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्या आएगा 2x। तो आपका जो dy बाई dx आ जाएगा स्टूडेंट, वो क्या आ जाएगा माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये चेन रूल है, राइट। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है वो मैं आपको इसी सेम एग्जांपल से करके बताती हूँ स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स सी। ओके स्टूडेंट, लेट्स से कि एक फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर, राइट। अब आपको स्टूडेंट कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स। क्या आपको कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता है, नहीं पता है, नो। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे अब क्वेश्चन को, यही चेन रूल है। वो जो मैंने पहले बताया, अभी जस्ट पहले बताया, दैट वाज अ सिंपल मेथड, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, वो तो सिंपल क्वेश्चन था तो एप्लीकेबल हो गया। सी अब कैसे करना है, तो इन दिस केस मैं क्या करूँगी, मुझे cos x का डिफरेंशिएशन पता है, तो एक्स स्क्वायर को ना t मान लीजिए, तो अब मेरा y क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। अब मुझे cos t का डिफरेंशिएशन तो पता है, अगर t के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन t। बट अब सी स्टूडेंट दो केस हो सकते हैं, बहुत ध्यान से देखनी है ये चीज। पहला कि आप dy बाई dx करो, दूसरा आप dy बाई dt करो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको x गिवन है ना और पूछा भी dy बाई dx है, राइट। तो दो चीजें हो सकती हैं। अब cos का फंक्शन तो t में है, राइट। जो cos आपका है वो किस वेरिएबल में है, t में। तो लेट्स सी, हम पहले dy बाई dt कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा cos t का माइनस साइन t। ओके, और इसके बाद क्या होता है dt बाई dt, मतलब फिर हम t को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमने पढ़ा था, ये किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसको हम कभी लिखते नहीं है, तो क्या हो जाता है माइनस साइन t, राइट। ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू t। अब अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना है cos t का डिफरेंशिएशन, तो पहले मैं cos t का डिफरेंशिएशन करती हूँ, क्या होगा माइनस साइन t। फिर मैं t का करूँगी विद रिस्पेक्ट टू s, मतलब d अपॉन dx इंटू t। तो यहाँ पे ये 1 नहीं होती है इसकी वैल्यू, तो माइनस साइन t dt बाय dx हो जाएगा। स्टूडेंट अगर ये बात आपको समझ आ गई जो मैंने अभी लिखी है, देन चेन रूल इज कंप्लीटेड। मतलब क्या, मैं दोबारा एक और एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स से आपके पास एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx निकालना है, क्या होगा 2x फिर इंटू dx अपॉन dx होता है, मतलब आपने जो x है उसको डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है, ये इक्वल्स टू 1 होता है। ये मैंने जब आपको रूल्स पढ़ाए थे, जो फॉर्मूलाज याद कराए थे, वहाँ भी मेंशन किया था कि अगर x को आप dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो स्टूडेंट तो 1 आएगा। तो डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2x, यही हमने पढ़ा है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये चीज़ अवेलेबल होती है हर जगह पे।
अगर सेम फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वो 1 हो जाता है, अगर डिफरेंट फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वहां पे वो मेंशन करना होता है हमें। ओके, दैट्स इट। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से y इज इक्वल्स टू साइन ax प्लस b। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx निकालते हैं। क्या होगा, पहले साइन को डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा cos ax प्लस b। देन ax प्लस b को डिफरेंशिएट करिए, क्या हो जाएगा a। ये कैसे आया मैं आपको अगर बताऊं, लेट्स से मैं आपको पूरा प्रोसीजर करके बताती हूं। लेट्स से साइन ax प्लस b है, तो हमें साइन x का तो डिफरेंशिएशन पता है, बट जो ये लिखा गया है इसका डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता है। तो एज्यूम कर लेते हैं, इसको p एज्यूम कर लेती हूं मैं। लेट्स से p इज इक्वल्स टू ax प्लस b। अब y क्या हो गया मेरा, साइन p हो गया, राइट। तो अब मैं से डिफरेंशिएट कर लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा साइन p का cos p, और फिर हमें p को भी डिफरेंशिएट करना है dp बाय dx। ये चीज समझ आई, ये लिखनी है। अगर यहाँ साइन x का होता विद रिस्पेक्ट टू x तो वो कुछ इस तरह आ जाता है कि dx बाई dx उसकी वैल्यू 1 होती है, हम नहीं लिखते हैं। बट यहाँ पे p था, p को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो लिखना है। अब dp बाई dx की वैल्यू मैं कहाँ से निकाल सकती हूँ, फ्रॉम हियर। तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा ax का a, x का क्या होता है dx बाई dx होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है स्टूडेंट, राइट। और b का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से dp बाई dx की वैल्यू क्या आ गई a। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास cos p इंटू a, राइट। अब ये आंसर नहीं, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते y, क्योंकि जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था स्टूडेंट उसमें x वेरिएबल गिवन था, आपने p खुद से एज्यूम किया है, तो आप उसकी वैल्यू अगेन पुट कीजिए जो आपने फर्स्ट प्लेस पे एज्यूम की थी। क्या की थी p की वैल्यू, दैट इज दिस कि p इज इक्वल्स टू ax प्लस b। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, दैट इज dy बाई dx cos ax प्लस इंटू a। जो a है इसको आगे लिख लीजिए, क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि जो एंगल है वो ये एंगल के साथ है, नो, ये मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट। तो आपका फाइनल dy बाई dx क्या आ जाएगा, दैट इज a cos ax प्लस b। सो यू कैन सी कि ये जो आया एंड जो हमने डायरेक्ट करके आया आंसर सेम है। ये जो यहाँ पे किया दैट इज अ डायरेक्ट मेथड। आई सजेस्ट यू कि आप जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें वो डायरेक्ट मेथड में करें। ये जो था ये पूरा प्रोसीजर है बिहाइंड दिस कि क्या होता है ना, जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं जो ये हमने p एज्यूम किया ये हमने माइंड में ही कर लेंगे, राइट। तो ये बार बार p करके फिर अलग से निकाल के पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अननेसेसरी क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स और लेंथी हमें नहीं बनाना है। आई होप कि आपको चेन रूल के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी आंसर निकल जाएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि ये y के इक्वल है, तभी हम dy बाई dx निकालेंगे, और हमें dy बाई dx निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लेट्स स्टार्ट dy बाई dx हम डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्या है, एक फंक्शन है, प्रोडक्ट हो रही है दूसरे फंक्शन के साथ, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल याद है, मैंने अभी भी रिवाइज कराया है। लेट्स से दिस इज फर्स्ट टर्म एंड लेट्स से इट इज सेकंड। तो क्या होता है, फर्स्ट को रख के सेकंड का डिफरेंशिएशन, देन प्लस सेकंड को रख के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट को एज इट इज कॉपी कीजिए, दैट इज cos x क्यूब, देन सेकेंड का डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट। अब जो सेकेंड है वो इटसेल्फ इज अ कंपोजिट फंक्शन, राइट, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता। अब देखिए क्या करना होता है, हर चीज को डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग। मतलब सबसे पहले हम स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। लेट्स से कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
2x होता है, ऐसे ही साइन स्क्वायर का 2 साइन हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लिखिए ऐसे लिख लेते हैं पहले, देन प्लस सेकेंड को एज इट इज कॉपी करके फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट। क्या होगा, cos x क्यूब को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। तो अभी मैंने बताया कि जैसे हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं ऐसे ही साइन स्क्वायर का करेंगे। क्या हो जाएगा, 2 साइन x की पावर 5, राइट। अब किसका करेंगे, अब करेंगे साइन x का, मतलब इनटू साइन x का क्या हो जाएगा, cos x की पावर 5। साइन x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन cos x की पावर 5 हो जाएगा। अब आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x की पावर 5 को। क्या होता है x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, 5x की पावर 4, दैट्स इट। और उसके बाद x को करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बाय dx। देन प्लस का साइन है, अगेन इसको एज इट इज कॉपी करना है अब सेकेंड टर्म को, दैट इज साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब किसको डिफरेंशिएट करना है, cos x की पावर 3 को। लेट्स सी हाउ। पहले किसको करेंगे स्टूडेंट, लेट्स से cos, और हम इसको क्या मानेंगे, p मानेंगे ना, जब हम पूरा प्रोसेस करते थे तो मतलब cos p को डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे, क्या होता है, माइनस साइन p, तो p हमने x क्यूब माना। देन हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन हम x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे। क्या आएगा, 3x स्क्वायर। देन हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को, क्या आएगा, dx बाय dx। दैट्स इट। ये होता है चेन रूल में कि आपको हर एक चीज को डिफरेंशिएट करना है। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ आ रहा है कि जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो सबसे पहले हमने स्क्वायर डिफरेंशिएट क्यों किया, x की पावर 5 क्यों नहीं कर दिया, बिकॉज x की पावर 5 जो है वो एंगल है साइन का। तो पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद उसके एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे, और सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। ये किस फॉर्म में है, ये है कि साइन का स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। अब मैं इसको बस रीअरेंज कर लेता हूँ एंड वी गॉट आवर आंसर, दैट इज dy बाय dx is equals to 5 to 10 x की पावर 4 cos x क्यूब sin x की पावर 5 cos x की पावर 5, और dx बाय dx की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे, माइनस 3x स्क्वायर sin x क्यूब sin स्क्वायर x की पावर 5 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और dx बाय dx क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द चेन रूल। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके ऊपर आपकी एक एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 5.2। उसमें सारे क्वेश्चन इसी तरीके से है, मतलब कंपोजिट फंक्शन दिए हुए हैं, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इनिशियली आप लेट करके कर सकते हैं 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जैसे ये क्वेश्चन हमने डायरेक्टली सॉल्व किया, ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन भी हम इन अ सिंगल लाइन सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट चेन रूल एंड डिफरेंशिएबिलिटी। थैंक यू।